अपने मताधिकार का प्रयोग किया है बाबा रामदेव ने। मेरे साथ बाबा रामदेव मौजूद हैं। बाबा, पूरे चुनाव में आप छाए रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वोट मैं कर चुका हूं और मैं सबसे कहूंगा देश के लिए वोट करें, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वोट करें, गो हत्या का पाप धोने के लिए वोट करें, गंगा जो मैली हो रही है और पूरे देश में जो पाप है, अन्याय है, अधर्म है, नाइंसाफी है, उसको मिटाने के लिए वोट करें। और जो बुरे लोगों ने देश के साथ नाइंसाफी करके लाखों करोड़ का काला धन विदेशों में जमा किया और देश में जमा किया, उसको देश को दिला करके इसको वैभवशाली बनाने के लिए वोट करें। और जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा मिटेगी और भारत आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से वैभवशाली बनेगा। इसके लिए वोट करें। तो हमने स्वयं वोट किया है और सबसे आह्वान करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए सभी लोग सबसे पहले वोट करें, सब काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। बाबा, आप इस पूरे चुनाव से पहले की भूमिका में आप एक बहुत बड़े मंच पर थे, आपका आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद आप सड़कों के ऊपर उतरे, आप कई राज्यों में, देहातों में जाके आपने आंदोलन किया, आप पे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये परिवर्तन एक युद्ध भूमि की तरह होता है और इसमें आरोप प्रत्यारोप, जो विरोधी पक्ष होता है, जिसको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, वो खिसिया करके आरोप तो लगाएंगे। करीब मुझे लगता है 1000 के करीब झूठे केस मुकदमे हम पर हुए और कोई एजेंसी ऐसी बाकी नहीं रही होगी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से लेकर के, जिसको हमारे खिलाफ नहीं लगाया होगा। लेकिन इस पूरी अग्नि परीक्षा में हम उत्तीर्ण होकर के निकले। श्रद्धेय आचार्य श्री बागशन जी महाराज, जो हमारे परम सहयोगी, उनको जेल तक में डाला और पूरे देश में हमको बदनाम करने के लिए क्या क्या नाकाम कोशिशें नहीं की। लेकिन अब जब पूरे देश के सामने सच आ चुका है और जो बुरे लोग हैं वो बेपर्दा हो चुके हैं, मुझे प्रसन्नता है कि अब 16 तारीख के बाद देश में लोगों के जीवन में खुशहाली आने वाली है। नीच राजनीति शब्द का प्रयोग हो गया, इस बात को लेकर इस समय घमासान जारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक जातिवाचक शब्द की तरह भी इसका इस्तेमाल हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, करीब 80% इस देश में पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं। आजादी के 67 वर्षों के बाद भी उनको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला और सही नेतृत्व, सही नीयत और सही नीतियां जिनकी है, ऐसे लोगों के हाथों में देश आए, ये तो सबकी भावना है। और नरेंद्र मोदी जी एक अति पिछड़े वर्ग से आते हैं जिसकी संख्या इस देश में करीब 80% है। तो परिवर्तन तो आना सुनिश्चित था ही। मुझे लगता है अब तो आंधी नहीं, एक बहुत बड़ा तूफान परिवर्तन का देश में आ रहा है और इसमें सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी।